नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मणिपुर जनजाति विद्रोह क्यों हो रहा है, मणिपुर का क्या इतिहास रहा है और मणिपुर में शांति कैसे स्थापित होगी। मणिपुर के दो समुदाय के लोग रहते हैं, आदिवासी और हिंदू। आदिवासी समुदायों में कुकी, नागा और हिंदू समुदायों में मैतेई जनजाति आती है। कुकी विद्रोह पहली बार 1917 से 1919 कुकी अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें अंग्रेज यहाँ के स्थानीय लोगों को जबरन सेना में भर्ती करके ले जा रहे थे। अंग्रेजों द्वारा यहाँ के लोगों का शोषण किया जा रहा था। इनकी फसलों को कम दामों पर खरीदा जाता था। इसमें बहुत गरीबी आ गई थी। ये लोग बहुत कम पैसों पर काम करने लग गए। उन्हें जोमिया का हिस्सा माना जाता था। विद्रोह के बाद उन्हें ब्रिटिश प्रशासनों द्वारा मैतेई राज्य की भागीदारी के बिना बसाया जाने लगा। 1947 में देश आजाद हो गया और मणिपुर का विलय 1949 ईस्वी में भारत में हो गया। 1949 से 1972 तक मणिपुर में केंद्र शासित प्रदेश रहा। काबुई राज्य में विद्रोह फिर से उभरने के पीछे कई कारण थे, जैसे पहचान का संकट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, खोखलेपन, आर्थिक शोषण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, विदेशी शक्तियों का प्रभाव और विचारधारा। 1967 में मैतेई राज्य समिति का गठन में मणिपुर के भारत में विलय का विरोध हुआ। इस संगठन ने धीरे धीरे क्रांतिकारी रूप धारण कर लिया, जो एक ऐसे स्वतंत्र मांग करने लगा जिसका संचालन इराबोत सिंह की समाजवादी विचारधारा के अनुसार हो। लेकिन कुछ वर्षों में ये आंदोलन धीमा पड़ गया। 1971 में इस समिति ने आत्मसमर्पण कर दिया। वर्ष 1960 भू अधिनियम पारित हुआ, जिसमें विशेष अनुमति के अलावा आदिवासियों की भूमि को खरीदने पर रोक लगा दी, जिससे मैतेई लोग अन्य लोगों की पहाड़ी जमीन को खरीदने से रोका गया। वर्ष 1972 में भारत सरकार ने पूर्ण राज्य का दर्जा मणिपुर को दे दिया। इसको भारत में शामिल होने से पहले म्यांमार, बर्मा के कुछ हिस्सों को भी शामिल किया गया। भारत में आजादी के बाद इस रियासत शामिल करने और राज्य का दर्जा देने में देरी के कारण यहाँ नाराजगी का माहौल बन गया। यह समस्या 1980 में और बढ़ गई, जब मणिपुर को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA के तहत एक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। यह कानून सैन्य बलों को व्यापक शक्तियां प्रदान करता था। इस कानून का दुरुपयोग किया गया। इन कारण से क्षेत्रों में असंतोष पैदा हो गया। 1980 व 1990 के दशक में कुकी व नागा झड़पों के बाद मणिपुर में कुकी विद्रोह वास्तविक रूप से तेज हो गया। कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन KNO और इसकी सैन्य शाखा कुकी नेशनल आर्मी KNA की स्थापना हुई। कुकी कमांडो फोर्स और कुकी इंडिपेंडेंस आर्मी जैसी कुकी इकाइयों को स्थापित की गई। वर्ष 2005 में भारतीय सेना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कुकी विद्रोह बल ऑपरेशन निलंबित किया गया। वर्ष 2008 में इन संगठनों ने मणिपुर की राज्य सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया गया। वर्ष 2011 में मणिपुर जिले के कुछ उपविभाग तब से स्वतंत्र जिले बन गए। मध्य के जिले पूर्वी इम्फाल, पश्चिमी इम्फाल, थौबल, विष्णुपुर घनी आबादी वाले हैं, जिन पर मैतेई लोगों का प्रभुत्व है, जबकि बाहरी जिले मुख्य रूप से पहाड़ी हैं, जो कम आबादी वाले हैं। 7 नवंबर 2022 को मणिपुर सरकार ने 1970 और 1980 के दशक में पिछले आदेश को रद्द कर दिया और नया आदेश पारित किया, जिसमें प्रस्तावित चूराचांदपुर कोप्पम संरक्षित वन से गांवों को खाली करने का आदेश दिया गया। उन्हें बाहर कर दिया गया, जिसमें स्वचालित रूप से चूराचांदपुर के 38 पैतृक गांव को अतिक्रमणकारी की श्रेणी में डाल दिया गया। घाटी जिलों में निवास मैतेई राजनीतिक प्रतिष्ठान पर हावी है। 60 विधानसभा क्षेत्रों में से 40 पर घाटी और 20 पर पहाड़ी का कब्जा है। कुकी समुदायों का कहना है कि वह घाटी में नहीं आना चाहते, लेकिन उन्हें आना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ियों में न तो सड़कें हैं, न स्कूल है, न अस्पताल है। और जनजाति समूह का यह कहना है कि सरकारी खर्च पर मैतेई प्रभुत्व वाली इम्फाल घाटी अनावश्यक रूप से खर्च होता है। मणिपुर में भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के वैष्णव मैतेई को अपनी बात कहने के लिए उकसाने का
अधिकार दे दिया। धार्मिक आदिवासी व अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंदुत्व की राजनीति करना और इसमें मैतेई आधारित संगठनों को बढ़ावा देना था। वर्ष 2023 में मणिपुर में राज्य सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले वन भंडार से म्यांमार के अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया, जबकि जनजाति समूह ने आरोप लगाया कि अवैध अप्रवासन एक बहाना है जिसके तहत मैतेई जाति के लोग आदिवासी आबादी को दूर करना चाहते हैं। फरवरी 2023 में भाजपा की राज्य सरकार ने चूराचांदपुर, कांगोपुर और तेंगपोल जिले में वनवासियों को अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया और बेदखली अभियान शुरू किया। मार्च 2023 में मणिपुर कैबिनेट ने कुकी नेशनल आर्मी, जोमी रिवोल्यूशन आर्मी सहित कुकी उग्रवादी समूह के साथ सस्पेंस ऑफ ऑपरेशन समझौते से हटने का फैसला किया। हालांकि केंद्र सरकार ने इस तरह की वापसी का समर्थन नहीं किया। पहली हिंसा तब भड़की जब कांगोपी जिले में झड़प में 5 लोग घायल हो गए, जहां प्रदर्शनकारी आरक्षित वनों और वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम पर आदिवासियों की भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ रैली आयोजित करने के लिए एकत्रित हुए थे। जबकि राज्य कैबिनेट ने कहा कि राज्य सरकार के वन संसाधनों की रक्षा के लिए पोस्त की खेती को खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों पर कोई समझौता नहीं करेगी। धनवीर लेसराम जैसे सामाजिक वैज्ञानिकों का तर्क है कि अकेले उन गरीब कुकी कृषकों को लक्षित करना व्यर्थ होगा। मैतेई समुदायों का समृद्ध वर्ग है जो पोस्ता के बीज पोषक परिवहन करता और विक्रेता है। इनका दोष गरीब किसानों पर डालते हो 11 अप्रैल को आदिवासी कॉलोनी के इलाके पर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण होने के कारण तोड़फोड़ की गई। आदिवासी समूह ने राज्य सरकार की कार्रवाई के विरोध में 28 अप्रैल को पूर्ण राज्य बंद करने का आह्वान किया, जिस दिन मुख्यमंत्री एम बीरेन सिंह को एक ओपन एयर जिम उद्घाटन के लिए चूराचांदपुर का दौरा करना था। यात्रा के एक दिन पहले भीड़ ने जिम में आग लगा दी और तोड़फोड़ की। 28 अप्रैल को धारा 144 लग गई और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। मुख्यमंत्री एम बीरेन सिंह ने खुले तौर पर कहा कि कुकी वन अतिक्रमणकारी, अवैध पोस्तक उत्पादक, ड्रग्स तस्कर और आतंकवादी है। मणिपुर की हिंसा सरकार के सत्ता पक्ष और विपक्ष बकवास सवाल कर रहे हैं। इन सवालों और जवाबों में क्या है? मणिपुर के विवाद की जड़ में है अफीम की खेती और पहाड़ी इलाकों में अवैध प्रवासियों का आगमन। आपको बता दें कि मणिपुर में कुकी जनजाति को करीब 150 साल पहले अफीम की खेती के लिए म्यांमार से अंग्रेज द्वारा लाया गया था, लेकिन अब अंग्रेज तो चले गए और तमाम कानूनों को सरकार ने ताक में रख दिया और कुकी जनजाति को लोग अभी भी अफीम की खेती करते हैं। मणिपुर में वर्तमान में जो हालात है उससे कहीं पहले से वहां नशीले पदार्थों की सप्लाई की जा रही हैं। वहां कुकी मैतेई राजाओं ने ब्रह्मा से बुलाकर उन्हें बसाया था क्योंकि इन्हें कम मेहनताना देना पड़ता था। तो अभी म्यांमार का खुला बॉर्डर होने के कारण कुकी अवैध तरीके से मणिपुर से सीमावर्ती इलाकों में बस रहे हैं। कहा जाता है कि आजादी के बाद जब उत्तर पूर्व मशीनियों की छूट मिली तो इन्हें कथित तौर पर धर्म परिवर्तन भी करवाया गया। अभी करीब करीब कुकी सभी ईसाई हैं जो अफीम की अवैध तरीके से खेती करते हैं। सरकार अफीम की खेती अवैध बताती है, जो कि सही भी है, नहीं करना चाहिए। फिर भी अफीम दल ले से कुकी समुदाय के लोग खेती करते हैं। मणिपुर में 64% भूभाग पर हिंदू धर्मी मैतेई रहते हैं और अफीम की खेती करना कुकी की मजबूरी बन गई है। वह ज्यादातर आरक्षित वनों, गरीब हैं और बेरोजगार हैं। गरीब बेरोजगार परेशानियों से जूझकर गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सरकार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रही। अफीम और ड्रग्स की खेती ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अगर सरकार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान देगी, सभी बेरोजगारों को रोजगार प्रोवाइड कराने का अवसर प्रदान करेगी, तो ऑटोमेटिक अफीम और ड्रग्स की खेती बंद हो जाएगी। इसमें कुछ सरकार की गलतियां हैं। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को साथ शेयर करो। वास्तव में रीजन मणिपुर में लड़ाई होने का क्या था?